हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th का एक नया टॉपिक पढ़ना शुरू किए थे, लेजर अकाउंट्स के बारे में। हम ये पढ़ रहे थे कि एक जर्नल एंट्री को एक अकाउंट्स में पोस्टिंग कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो नंबर 2 में इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 में हमने कुछ नंबर किए थे। आज भी वही करेंगे, फिर से कुछ नंबर प्रैक्टिस करेंगे। सब कोई मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में लिखें। पहला ट्रांजेक्शन है गोविंद started business Govind started business with cash 50,000. Govind started business with cash 50,000. इस ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू Govind's capital account, to Govind's capital account. Cash account debited to Govind's capital account. अगर आपको व्हाइट बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, उसको सुन के लिख सकते हो। अब ये ट्रांजेक्शन, ये जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्टिंग करने के लिए हमको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक कैश अकाउंट और दूसरा गोविंद का कैपिटल अकाउंट। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं थोड़े छोटे छोटे अकाउंट बनाऊंगा। बट तुम अच्छे से बड़ा बड़ा बनाना। मैं तो ड्राइंग कर रहा हूं बिना स्केल का, बट तुम बिल्कुल नहीं करना, तुमको स्केल से ड्राइंग करना है। ये जो लाइन खींचना है स्केल से खींचना है।
ठीक है। एक हमको चाहिए कैश अकाउंट, एक हमको चाहिए कैश अकाउंट। ये जर्नल एंट्री को पोस्टिंग करने के लिए दो अकाउंट का जरूरत है। एक है कैश अकाउंट और एक है गोविंद का कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट हमने बनाया, अब गोविंद का कैपिटल अकाउंट हमको बनाना है। गोविंद का कैपिटल अकाउंट मैं बहुत छोटा बना रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत कम ट्रांजैक्शन आता है। गोविंद कैपिटल अकाउंट, गोविंद कैपिटल अकाउंट। अब हमारे इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, है ना। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू गोविंद कैपिटल अकाउंट, टू गोविंद कैपिटल अकाउंट। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन के लिखोगे। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू गोविंद कैपिटल अकाउंट। इसका डेट नहीं दिया है, नंबर दिया है तो नंबर लिख दोगे डेट कॉलम में। पहला कॉलम डेट कॉलम होता है ना, डेट कॉलम में अगर डेट दिया है तो डेट लिखोगे, नहीं तो नंबर लिख दोगे। अब यही एंट्री में गोविंद का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यही एंट्री में गोविंद का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो गोविंद के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड में आएगा, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट साइड में आएगा। इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आया। गोविंद का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो गोविंद के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश। बाय कैश, बाय कैश। ठीक है, समझ में आया। मेरे फॉर्मेट की लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, मैंने स्केल यूज नहीं किया है, बट आपकी अकाउंट्स की जो लाइनें हैं वो पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। स्केल से ड्रॉ करोगे पेंसिल का हेल्प लेकर, ठीक है। हाँ, अब दूसरा ट्रांजेक्शन था, मान लो है गुड्स, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड।
गुड्स परचेज, इसका एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया। तो परचेज अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। आपको मालूम है हर ट्रांजैक्शन, हर जर्नल एंट्री मिनिमम 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। हर जर्नल एंट्री मिनिमम 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। एक इसमें एक परचेज है और एक कैश है। तो कैश अकाउंट तो हमारे पास बना हुआ है, उसी में पोस्टिंग कर देंगे, लेकिन परचेज अकाउंट हमारे पास नहीं बना हुआ है, तो परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट को और थोड़ा छोटा कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन आता नहीं है। मैंने यहां कोई लिखा नहीं है डेट, किसी में डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर कोई लिखा नहीं है, आपको सब लिखना है। हाँ, तो अब परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, तो एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिटेड, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्या लिखकर, टू कैश, टू कैश, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय परचेज, बाय परचेज, इसका अमाउंट है 10,000, पहले वाले का अमाउंट हम लिखे नहीं थे, ये आएगा 50,000, ये जो डेबिट साइड में लिखे हैं ना टू गोविंद कैपिटल, उसका अमाउंट नहीं लिखे थे। अब ये सेकेंड नंबर ट्रांजैक्शन है, तो यहां डेट दिया नहीं है, तो यहां 2 लिख दोगे, दोनों जगह 2 लिख दोगे, यहां 1 हम लिखे नहीं थे, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री का पोस्टिंग मिनिमम 2 अकाउंट में होगा। थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन आपको दिया है कैश परचेज,
कैश परचेज, कैश परचेज 5,000। कैश परचेज का जर्नल एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब ये एंट्री को पोस्टिंग करने के लिए हमको जो दो अकाउंट का जरूरत है वो दोनों अकाउंट बना हुआ है। एक परचेज अकाउंट है वो बना हुआ है और एक कैश अकाउंट है वो भी बना हुआ है। तो ये एंट्री को पोस्टिंग करने के लिए कोई अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, इसी में पोस्टिंग कर देंगे। हमारी एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है। अगर परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू कैश। $5,000 और हमारी एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेज, बाय परचेज। बाय परचेज, ठीक है। फिर अच्छा इसका नंबर है 3, नंबर हमने डाला है, हाँ यहां नहीं डाला। ठीक है बच्चे लोगों, लेजर पोस्टिंग बहुत इजी है। जर्नल में तो हमको बहुत टाइम लग गया था, लेजर पोस्टिंग ज्यादा समय लगेगा नहीं, ठीक है। हाँ फिर है गुड्स, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी 10,000, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 10,000। तो इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हरी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हरीज अकाउंट। मान लो 10,000। अब ये एंट्री को पोस्टिंग करने के लिए दो अकाउंट का जरूरत है। इसमें पहला है परचेज अकाउंट जो बना हुआ है और दूसरा है हरी का अकाउंट। हरी का अकाउंट नहीं बना हुआ है तो हमको हरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हरी का अकाउंट मैं शॉर्ट में बना रहा हूं, एकदम शॉर्ट में, बट तुम पूरा बनाओगे ऐसा पूरा जैसे सब कुछ लिखकर। मैं सिर्फ पर्टिकुलर और अमाउंट कॉलम बनाऊंगा,
पर्टिकुलर और अमाउंट कॉलम। बट तुम जो बनाओगे सब कुछ बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, सब कुछ। मैं डेबिट साइड में 2 कॉलम खाली बनाया, मेरे पास जगह कम है इसलिए। बट तुम ऐसा मत करना, डेबिट साइड में 2 कॉलम बनाया, पहला पर्टिकुलर फिर अमाउंट। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में 2 कॉलम बनाया, पर्टिकुलर और अमाउंट। हमारा एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, तो परचेज अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा टू हरी अकाउंट 10,000 रुपया। ये 4 नंबर ट्रांजैक्शन, ये 4 नंबर ट्रांजैक्शन है। अच्छा, हमारी एंट्री में हरी का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हरी के क्रेडिट साइड में जाएगा, हरी के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय परचेज 10,000 रुपया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा पूरा लिखोगे बढ़िया से पूरा, मेरा जगह कम है बोल के मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो, कैश पेड टू हरी, कैश पेड टू हरी ऑन अकाउंट 3,000 रुपया। ऑन अकाउंट वर्ड कब यूज करते हैं? जब हम पार्शियल पेमेंट करते हैं। पार्शियल पेमेंट मतलब जितना पेमेंट करना है उतना नहीं कर रहे हैं, कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं और बाकी अमाउंट फ्यूचर में पे करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम हरी से 4th नंबर ट्रांजैक्शन में हम हरी से 10,000 का गुड्स परचेज किए थे, लेकिन 5th नंबर ट्रांजैक्शन में तो हम 3,000 पे कर रहे हैं। ऑन अकाउंट लिखा है मतलब बाकी पैसा बाद में देंगे। इसका एंट्री आपको आता होगा, जर्नल एंट्री होगा हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सॉरी हरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 3,000। तो हरी का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हरी के अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा क्या लिखकर? टू कैश। क्या लिखकर? टू कैश। हरी के अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू कैश, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय हरी। ये 5 नंबर ट्रांजैक्शन था। अमाउंट है 3,000, और इस एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय हरी,
अच्छा हो गया ना, हो गया। हरी का डेबिट में आया टू कैश और कैश का क्रेडिट में आया बाय हरी, हो गया है। तो फिर लिखो सैलरी पेड या लिखो वेजेस पेड। वेजेस पेड, सैलरी और वेज में कोई खास अंतर नहीं है। जनरली जो लो ग्रेड के एम्प्लॉय होते हैं ना, वर्कर वगैरह, उनको हम जो पैसा देते हैं उसको वेज बोलते हैं। हाँ, और जो क्लर्क वगैरह होते हैं, मैनेजर वगैरह होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, जो थोड़े हाई ग्रेड के एम्प्लॉई हैं, उनको जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं सैलरी। हाँ, तो हमारा ट्रांजेक्शन था 6वां नंबर, वेजेस पेड। वेजेस पेड, वेजेस पेड। $5,000, वेजेस पेड 5,000। तो इसका जर्नल एंट्री आपको आता होगा वेजेस अकाउंट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5,000। अब ये जर्नल एंट्री को पोस्टिंग करने के लिए हमको जो दो अकाउंट चाहिए उसमें से एक है वेज अकाउंट, जो हमारे पास नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा, और एक कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो हमारे पास है। पहले चलो वेज अकाउंट बना लें। वेज अकाउंट, या वेजेस अकाउंट, हमारी एंट्री में वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है, तो वेजेस अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा टू कैश, टू कैश 5,000। और हमारी एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय वेजेस 5,000। ठीक है बच्चे लोगन, ये 6वां नंबर ट्रांजैक्शन है। लेजर पोस्टिंग शायद आप कर लोगे। ठीक है, कुछ नंबर दे रहा हूं, उनका लेजर अकाउंट बनाना और पोस्टिंग करना। लिखो बच्चे लोगन, होमवर्क लिखो। पहले लिखो मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस, Mr. X started business with cash, with cash 10,000। ये तो 1,00,000 कर दो, 1,00,000। फिर लिखो परचेज फर्नीचर
परचेज फर्नीचर 5,000, फिर लिखो कैश परचेज 10,000, फिर लिखो गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स, नहीं मिस्टर जेड, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर जेड 20,000, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर जेड 20,000। उसके बाद लिखो कैश पेड टू मिस्टर जेड, कैश पेड टू मिस्टर जेड 20,000। फिर लिखो 6 नंबर ट्रांजेक्शन सैलरी पेड 5,000। फिर लिखो 7th नंबर ट्रांजेक्शन कैश सेल 30,000। फिर लिखो 8 नंबर ट्रांजेक्शन सेल्स टू राम 50,000, सेल्स टू राम 50,000। चलो 50,000 को एक का 1 0 काट दो, 5,000, सेल्स टू राम 5,000। फिर लिखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 5,000। ठीक है, ये 9 ट्रांजेक्शन का लेजर पोस्टिंग करके लाओगे। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, पीछे में कहीं लिख के रखो, सॉल्व करने के बाद चेक करना। पहला ट्रांजेक्शन का एंट्री होगा कैश अकाउंट डिविडेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, तो 2 अकाउंट बनाओगे, कैश अकाउंट एक्स का कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट में डेबिट साइड में लिखोगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, दूसरा, अब देखो यहां पर एक्स का कैपिटल अकाउंट छोटा सा ही बनाना, उसमें ट्रांजेक्शन बहुत कम आता है, 1 या 2 ही आएगा मैक्सिमम, या कभी कभी 3 भी आ जाएगा। लेकिन कैश अकाउंट में ट्रांजेक्शन बहुत आता है, तो कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना। फिर अब परचेज फर्नीचर, इसका एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डिबिटेड टू कैश। आपको 2 अकाउंट चाहिए, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो बना हुआ है, फर्नीचर अकाउंट एक बना लेना, फर्नीचर अकाउंट भी छोटा सा बनाना। इसका एंट्री है फर्नीचर टू कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना टू कैश, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर। फिर नेक्स्ट है कैश परचेज 10,000, इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डिविडेड टू कैश, तो परचेज अकाउंट एक नया अकाउंट आ गया, वो बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट बना हुआ है। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू कैश, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय
परचेज, फिर गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर जेड, इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर जेड अकाउंट। परचेज अकाउंट बना हुआ है, जेड का अकाउंट बना लेना और परचेज अकाउंट का डेबिट साइड में लिखना टू मिस्टर जेड और जेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना बाय परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है कैश पेड टू मिस्टर जेड, इसका एंट्री होगा मिस्टर जेड अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो मिस्टर जेड और कैश दोनों बना हुआ है। मिस्टर जेड के डेबिट साइड में लिखना टू कैश और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना बाय मिस्टर जेड। सैलरी पेड, एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो है बट सैलरी अकाउंट नहीं है, तो सैलरी अकाउंट बनाओगे। सैलरी अकाउंट का डेबिट साइड में लिखोगे टू कैश और कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय सैलरी। फिर कैश सेल का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट तो बना हुआ है, सेल्स अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो सेल्स अकाउंटिंग बनाओगे। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड में लिखोगे टू सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट का क्रेडिट में लिखोगे बाय कैश। नेक्स्ट है सेल्स टू राम, तो सेल अकाउंट उसका एंट्री होता है सेल्स टू राम, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू राम। सेल्स अकाउंट तो बना हुआ है, राम का अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो राम का एक अकाउंट बनाओगे। एंट्री है सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट तो सॉरी राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो राम अकाउंट का डेबिट साइड में लिखोगे टू सेल्स और सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय राम। फिर कैश रिसीट फ्रॉम राम, इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। आपके पास कैश अकाउंट भी है, राम अकाउंट भी है, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड में लिखोगे टू राम और राम अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय कैश। ठीक है बच्चे लोगों, ये नंबर प्रैक्टिस करना और कुछ भी डाउट हो मेरे को फोन करना। ठीक है, हैव अ नाइस डे।